महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वह है ध्यान एवं निर्विचारता। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान किसे कहते हैं कि जब हम किसी एक बिंदु पर एकाग्र हो जाते हैं उसको ध्यान कहते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। मान लीजिए कि आपने तेल को पीपे में से जो एक छोटी बोतल के अंदर तेल डालना चालू किया तो आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि वो पीपे में से बोतल में जो धार बनी हुई है वो धार टूटनी नहीं चाहिए। उस धार को बनाए रखने के लिए एकाग्रता रखनी पड़ती है। आप ड्राइविंग कर रहे हो और बहुत बिजी रूट है तो आपको एक एक क्षण का ध्यान रखना पड़ता है। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत बिजी रूट है और कोई भी व्यक्ति आगे पीछे से जो है मार कर सकता है। तो इसीलिए ये जितना जो है एक बिंदु पर एकाग्र होना होता है वह सारा ध्यान कहलाता है। और ध्यान खुली आंखों से भी किया जा सकता है और बंद आंखों से भी ध्यान किया जा सकता है। जैसे कि खुली आंखों से जो है आप किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर लगातार देखते रहो, उसको त्राटक कहते हैं। ये त्राटक भी एक ध्यान है। ये अपनी अपनी आंखों की ज्योति या अपनी अपनी स्थिरता पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक त्राटक कर सकते हैं। एक बंद आंख का ध्यान होता है तो आंख जब बंद की जाती है तो किसी एक बिंदु पर जो है हमको ध्यान केंद्रित करना होता है। तो आलंबन भी होता है, निरालंबन भी होता है। आलंबन में किसी जैसी वालों हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा दर्शन केंद्र है जो कि पिनियल ग्रंथि का केंद्र है और ये यहाँ पर चैतन्य केंद्र जो है सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये हमारे प्रभु से साक्षात करने का जो केंद्र है। इस बिंदु पर हमने जो है मान लो एकाग्रता की तो इस स्थान पर हमारे इष्ट का, हमारे भगवान का, अरियंत का या जो भी जिसमें हमारा विश्वास हो उसका फोटो बना करके और हम वही कंसंट्रेशन करने लग गए। ये जो कंसंट्रेशन है वह मेडिटेशन कहलाता है, वो सालंबन ध्यान कहलाता है। आलंबन सहित वाला सालंबन ध्यान कहलाता है। और एक ऐसा ध्यान होता है, एकाग्र तो बनी रहेगी लेकिन उसके अंदर किसी चीज का हम आलंबन नहीं लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, खाली आती जाती श्वास को हम देखते रहे तो वह भी जो है हमारा एक तरीके से आलंबन रहित या निरालंबन ध्यान होता है। और हम
जो हमारा प्रभु, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का नाम, अजन्मा, उसके कितने कितने गुणों की बात करें कि उसके गुणों की भजना करते रहो आप। वो अजन्मा है, वो अमूर्त है, वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी, यानी हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जो भीतर हरि विराजमान है उसकी कथा करते रहो तो निर्विचारता के साथ में करते रहो, यानी बिना आलंबन के, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। तो उस आत्मा का, हम अमूर्त आत्मा का ध्यान करते रहे, वो निरालंबन ध्यान कहलाता है। तो इसीलिए एक तो हो गया हमारा सालंबन ध्यान, दूसरा निरालंबन ध्यान। जो बिना आधार के आलंबन से किया जाता है वो निरालंबन ध्यान होता है, उसको निर्विचारता भी कहते हैं। निर्विचारता का अर्थ क्या है कि आपके जो विचारों का तांता चल रहा है वो तांता रुक जाए। देखिए, जब कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो प्राय लोग जो है यह कहा करते हैं कि मैं वैसे बैठा रहता हूं चुपचाप, तो मेरा ध्यान कहीं इधर उधर जाता नहीं है। जो ही मेडिटेशन का पोस्चर लिया, आंख बंद की, तो मेरे जो है वो विचारों का तांता इतना लंबा लग जाता है कि उससे हैरान होकर के मुझे आंख खोलनी पड़ती, यानी कि ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है। ऐसे लोगों से मैं बार बार निवेदन करता रहा हूं कि आप जो है विचारों को पकड़ो मत। जो मन है, जो विचार है, वो एक चंचल बंदर की तरह है। मन लोभी, मन लालची, और मन चंचल मन और, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यानी कि एक बंदर है और बिच्छू काटा हुआ बंदर है, यानी यह इतना चंचल है, स्थिर होता ही नहीं है। तो इन विचारों के तांते को स्थिर करने का जो नियम क्या है कि आप विचारों को छुट्टी दे दो, विचारों को फ्रीडम दे दो, विचारों को फ्री करो कि आपके जहां जाना हो जहां जाओ, जो एंजॉय करना हो एंजॉय करो, आप अपना एंजॉयमेंट करो और मैं मेरा मेडिटेशन में एंजॉयमेंट करता हूं। जब आप उसको छूट दे देते हैं तो वह मन, जैसे कि हमारा एक पतंग उड़ रही है तो मंजा की डोर है हमारे हाथ में रहती है, तो उस मंजे की डोर को ढील देते रहते हैं। तो ढील देने पर जो है वह मंजा वह पतंग आकाश में उड़ती रहती है और आगे से आगे चली जाती रहती। लेकिन जो ही आपने उस पतंग को खींचा, यानी डोर को खींचा, तो डोर को खींचते ही क्या होगा कि जो मंजा है उससे आपका हाथ कट जाएगा, आपके खून भी आ जाएगा। तो आपको ढील देनी है। ये इसी तरीके से जो है हमको विचारों को कंट्रोल करने के लिए विचारों को ढील दे दोगे तो विचार थोड़े समय में आपके खूंटे आकर के बंध जाएंगे, यानी वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उसको फ्रीडम दे दी है। और हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी ध्यान किया जाए तो सांस हमारा शिथिल होना चाहिए, श्वास लंबा समतल और श्वास की संख्या कम से कम होनी चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है जब वह जो आनंद की स्थिति में होता है तो एक श्वास गई और आई, उसको एक श्वास बोलते हैं। इनहेल और एक्सहेल का एक स्ट्रोक होता है। तो 1 मिनट के अंदर घड़ी लेकर के बैठ जाइए कि 16 मिनट का 16 का संख्या वो आती है टेंशन रहित अवस्था के अंदर। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब हम लंबा सांस लेते हैं तो ये सांस की संख्या 16 प्रति मिनट से घट करके 14, 12, 10, 8 तक आ जाती है। तो उस स्थिति में हमारा ध्यान बहुत अच्छा सकता है, विचारों का तांता इधर उधर कहीं नहीं जाता है। और देखिए
सांस की स्थिति जब हम ऐसी कर देते हैं तो हम बड़ी गारंटी के साथ आपको कहते हैं, अगर 16 से आपने 12, 10, 8 की संख्या तक प्रैक्टिस करके थोड़ा थोड़ा एवरी डे बढ़ाते रहे हो, जब सांस लिया जाए पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकाला जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आपके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है वो अपने आप जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, अपने आप दबने लग जाएंगे। यानी सभी समस्याओं का समाधान है वो सांस को लंबा करने में आपका संभाव बढ़ता रहेगा, और उसके साथ साथ में आपके जो दूसरे गुण हैं कि निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा संबंध, श्वास का संबंध हमारे विचारों से है और विचारों का संबंध भावों से है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। यानी भाव से विचार बनते हैं, तो हम जो कुछ भी काम करते हैं वो विचारों से प्रभावित होकर के करते हैं। खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, कोई भी काम किया जाता है तो सबसे पहले विचार किया जाता है। उसी तरीके से जो हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 का समवाय वो संजोग कहलाता, जो कुदरत के अधीन है, व्यवस्थित शक्ति की अधीन है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन है। सबसे पहले भाव आता है। कैसे? हम आपको उदाहरण देते हैं कि आपने भाव किया कि मेरे को बाल कटाने हैं, तो ये भाव हो गया। अब आप उस भाव से प्रेरित होकर के और आप बाल जहां कटाते हो रोज उसके पास चले गए, तो अब देखिए कि आप कटाने तो चले गए, लेकिन अब चले गए तो उसकी दुकान है, वो क्षेत्र हो गया। और भाव हमने किया बाल कटाने है, तो और काल का मतलब हम वहां जब दुकान में पहुंच गए तो वो काल भी निश्चित हो गया, क्योंकि हम घर से दुकान पहुंच गए। लेकिन वहां जाने पर मालूम पड़ा कि वो नाई है, बाल काटने वाला, घर पे भोजन करने चल गया और चला गया, और वो 1 घंटे बाद आएगा। तब आपने चिंतन किया कि 1 घंटे में तो मेरे जो घर का काम छोड़ के आया हूं, मोस्ट अर्जेंट है, तो इतना समय तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप वापस घर आ गए। अब आप दूसरे दिन वापस गए, आपने फिर भाव बनाया कि बाल कटाने, फिर उसी नाई की दुकान में चले गए, तो वो क्षेत्र हो गया। और काल का मतलब दुकान खुली थी, और वो खुली दुकान में नाई भी मिल गया। आपका नंबर तुरंत लग गया, कोई दूसरा ग्राहक नहीं था, आप बैठ गए और आपने बाल कटा दिए। तो इसमें देखिए, द्रव्य में तो नाई हो गया, क्षेत्र में नाई की दुकान हो गई, और काल ये कि दुकान खुली थी वो काल हो गया, और भाव आपने जो है बाल कटाने का खुद ने किया था। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों मिलकर के पहले दिन मिले नहीं थे क्योंकि द्रव्य नहीं था, दूसरे दिन चारों मिल गए, आपके बाल कट गए। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी एक्टिविटी, चाहे ये छोटी छोटी अंगुली हिलाने वाली हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों मिले बिना, और भव की बात करें, भव का मतलब तो जीवन, वो तो आयुष्य के अधीन है। जैसे आयुष्य का बंद होता है, वो जीवन के अंदर जो है वही काम आता है, और वो एक बार का बंधन होता है, हर समय भव नहीं होता है। तो ये 4 हर समय में मौजूद होते हैं, जब जाकर के कोई भी घटना घटित होती है, कोई अवस्था बनती है, और ये अवस्था है वो संजोग के अधीन होती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन होती है, और उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर वो कुदरती है।
तो हम आपको क्या बताना चाहते रहे थे, ध्यान की बात कर रहे थे। अब देखिए कि ध्यान जो निरालंबन ध्यान है वो निर्विचारता है। जितना जितना हम आते जाते श्वास को देखते रहेंगे या हम त्राटक करेंगे खुली आंखों से, मात्र एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित किया तो हमारी निर्विचारता हो गई। तो निर्विचारता का अर्थ है विचारों का आने जाने का तांता वह विचारता है, वो समाप्त हो गया तो निर्विचारता हो गई। और जब मन समाप्त हो जाता है यानी संपूर्ण निर्विचारता होती है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो हमारे मन समाप्त हो गया, हमारा प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई। और उसके ये कब होता है, जब हमारा अज्ञान है समाप्त हो जाता है, जब हमारी कॉजल बॉडी समाप्त हो जाती है और हमारा कर्म शरीर समाप्त हो जाता है। यानी ये जो साथ में हमारे जो अज्ञान रूपी अशुद्धि जुड़ी हुई थी वह समाप्त हो जाती है, तो वह निर्विचारता की स्थिति सबसे सुप्रीम है। इसको समाधि की अवस्था कहा जाता है। समाधि की अवस्था का अर्थ हुआ कि मात्र आपको विशुद्ध आत्मा का ही चिंतन होना, कोई दूसरा चिंतन नहीं होना। जो मुक्त रूप में अजर अमर अविनाशी आत्मा है उसका ही चिंतन होना। वैसे तो वह रूप ही है, लेकिन क्या है कि हम निर्विचारता में उसके गुणों की व्याख्या करते हैं, गुणों की भजना करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं। तो उसको याद करते करते ये अज्ञानता बढ़ जाती। इधर तो आत्मा के गुणों की भजना चालू हुई, इसको हम कहते हैं शुद्ध भाव। ये शुद्ध भाव जो कि शुभ और अशुभ से अलग होते हैं। शुभ अशुभ भाव है वो हमको गति में घुमाते हैं, क्योंकि वह पुण्य और पाप से जुड़े हुए होते हैं। और ये शुद्ध भाव होते हैं वो परमानेंट होते हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, चेतना से जुड़े हुए होते हैं, और इस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। शुद्ध और शुभ और अशुभ भावों पर कुदरत का कानून लागू होता है, क्योंकि वो जड़ से जुड़े हुए होते हैं। और शुद्ध भाव है वो चेतन तत्व से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जो है उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। तो देखिए कि हमने जब शुद्ध भावों के अंदर चले गए, आत्मचिंतन करना कर दिया, तो इस निर्विचारता और ध्यान से फायदा क्या है वो हम आपको फायदा बताना चाहते हैं कि हमारी जो अज्ञानता, हमारी जो कॉजल बॉडी है, इसको समाप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हमने मान रखा है अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। यानी आत्मा की सुबह से शाम और जन्म से मृत्यु तक केवल उसकी बात करने, उसके गुणों की भजना करने, और उसके गुण तो असंख्य अनंत कैसे नहीं होंगे, क्योंकि वह है तो हम बोल रहे हैं, वो नहीं है तो हम जड़ मान के जला दिए जाएंगे। राजस्थानी में हम इसको हंसा कहते हैं। जब हंसा उड़ जाता है तो पीछे मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को कोई घर में नहीं रखता है। घर वाले स्वयं कहने लगते हैं कि इस मिट्टी का जो खून था वो पानी बन गया है और इसके अंदर बदबू आने लगी है, कीड़े आ रहे हैं, तो अब इसका निस्तारण यानी इसको जला देना चाहिए, मिट्टी हो जाती है। तो देखिए कितना एक मिनट के अंदर कितना फर्क पड़ गया। एक मिनट में तो मेरे पति, मेरे भाई और मेरे पूजनीय, मेरे गुरु, इतने इतने रिश्ते थे, और दूसरे मिनट जब डॉक्टर ने कहा नाउ ही इज डेड, तो सबने कहना चालू कर दिया ये तो मिट्टी है, इसको जल्दी जलाइए। देखिए इसका मतलब आप खुद समझिए कि जो मूल है इस शरीर के भीतर विराजमान प्रभु आत्मा चेतना का मूल है, उसकी भजना करनी चाहिए, उसको एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। और उसके प्रति हमारा जितना रुझान होगा, यानी
मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब ये आपके आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये केंद्र में बात जम जाती है, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन चालू हो गया, आपका आर्ट ऑफ द विजन फंक्शन करने लग गया, और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की ग्रोथ होते होते उसका डेवलपमेंट इतना होता है कि कुछ ही भवों में आपको मुक्ति मिल जाती। क्योंकि ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कब मिलता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है हमारे को निमित्त भाव से मिलता है, अकर्ता भाव से मिलता है। ये नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, जो कि मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है। जब मोहनीय कर्म की दर्शन, मोहनीय की अवस्था समाप्त होती है, तब हमारा मोहनीय कर्म जो है वो क्षय होने लग जाता है। तो उसके क्षय होने के कारण जो है वो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है। क्योंकि हमने जब ये चिंतन चालू किया कि मैं तो जो निमित्त मात्र हूं, तो उसके साथ में निमित्त जो ही हमने इसकी व्याख्या और वैसा बनना चालू किया, तो क्या हुआ कि हमारे मन में चिंतन आना चालू होगा कि ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए है, ये मैं नहीं हूं, न तो ये मेरा है, न मैं इसका संचालक हूं। क्यों? मैं तो करता हूं ही नहीं, तो संचालन कौन करेगा? कर्ता बनने से जिम्मेवारी लेता है, और आप जिम्मेवारी से हट गए तो कुदरत ने तो जिम्मेवारी ले रखी है। कुदरत तो क्लियर कहती है कि जितने भी 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्मा है, उन सब का भरण पोषण, उन सब का भुगतान जो कर्मों का हिसाब को चुकता करने के लिए, यानी उदय प्रारब्ध के लिए जो संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुटाने होते हैं, वो सारी मेरी जिम्मेवारी है। मैंने किसी को दुनिया में कर्ता बनाया नहीं, और कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी, और उसके साथ साथ के अंदर कर्ता जो है के लिए हमने कोई भी सिफारिश नहीं करी। तो आप ही चिंतन करिए, दुनिया का कोई भी आदमी जब करता नहीं है, वो तो निमित्त हो गया, निर्दोष हो गया, अकर्ता हो गया, और उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप मानो, तो इसका मतलब रास्ता क्लियर हो गया। और जब क्लियर रास्ता होता है, तब क्या होता है कि हमारा जो आत्मा का गुण, जो ज्ञान दर्शन का गुण है, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। क्योंकि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन पीछे रह गया। हमारा आर्ट ऑफ विजन चालू होते ही हमारा दृष्टि विज्ञान चालू हो गया, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई। जो कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन था, वो समाप्त हो गया। और आर्ट ऑफ द विजन में डेवलपमेंट करते 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 आप अगर इस जन्म में, आने वाले जन्म के अंदर जो है, क्योंकि नए कर्मों का बंधन रुक गया, और पुराने जो संचित कर्म है वो डिस्चार्ज के रूप में बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहेंगे। यानी कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो घटती रहेगी, घटती रहेगी, और एक समय आता है कि हमारी ये जागृति 100% तक चली जाती है, हमारा अनुभव जो 360 डिग्री तक चला जाता है। तो उस वक्त में केवल दर्शन होता है, और केवल दर्शन होते ही सारा पुरुषार्थ समाप्त, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, कॉजल बॉडी समाप्त, सारे जितने जितने कारण थे सब समाप्त हो गए। और समाप्त होने के बाद के अंदर हमको अगले जन्म के अंदर वो कहना चाहिए कि हमें जो है वो परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में केवल ज्ञान मिलेगा। उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और उस जन्म का आयुष्य पूरा करके हम जो है उसी जन्म में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, मोक्षगामी हो जाते हैं। वही हमारा लक्ष्य है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि ध्यान और निर्विचारता का जो विषय है, वो विषय हमारे समाधि से जुड़ा हुआ है। और समाधि
हमारे स्वरूप से जुड़ी हुई है, यानी अपने आप के स्वभाव में रमण करना वह समाधि कहलाती है। तो हम उस पर धीरे धीरे निर्विचारता की स्थिति से चले जाते हैं और हमारी जो है शब्द समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मन समाप्त हो गया तो बुद्धि समाप्त हो गई, और मन और बुद्धि समाप्त हो जाते हैं तो भीतर जो वाइब्रेशंस, जो प्रज्ञा का जगत है, उससे हमारा स्पष्ट वेदन चालू हो जाता है। आत्मा को हम पहचानते पहचानते उसकी पूरी पहचान कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं। जब आत्मा को संपूर्ण रूप से पा लेते हैं तो फिर हमें कुछ पाना शेष नहीं हो जाता है और हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप समाधि की अवस्था में जाना चाहते हैं, आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप आदि व्याधि उपाधि से जो आगे समाधि को आइए। समाधि में जाने के लिए ध्यान को कीजिए, आलंबन ध्यान कीजिए, निरालंबन ध्यान कीजिए, जिसको निर्विचारता कहते हैं। हर समाधि की अवस्था में निर्विचारता आनी चाहिए और वो अभ्यास करते करते आ जाती है, क्योंकि मन समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करके पुनः भारत को धर्म गुरु देश बनावे, आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।